वेलकम बैक टू SK1 एंड वी आर बैक विद फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद इट। तो ये प्रिंसिपल एक्चुअल में दिस इज यूजफुल व्हेन वी डिस्कस फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट्स द थिंग कि हम लोग यहाँ पे कोई भी फ्लूइड कंटेनर ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसमें कोई भी फ्लूइड फिल किए, मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ, तो कोई भी काइंड का फ्लूइड। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें अगर हम लोगों ने फ्लूइड में रखा है लाइक वुड, तो ये काइंड के ऑब्जेक्ट्स इसके सरफेस पे फ्लोट करते हैं। सो दिस इज नॉट राइट हियर। इंस्टेड अगर आप वुड और ये फ्लूइड में रखने वाले हो या देन दिस इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। और वाइल कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम लोगों ने फ्लूइड के सरफेस पे भी रखा है सो दे जस्ट सिंक डाउन, जैसे पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन्स, दीज आर द थिंग्स कि ये सिंक डाउन कर जाते। नाउ व्हाई डज दिस हैपन कि सम ऑफ देम सिंक डाउन, दैट वी कैन एक्सप्लेन कि हाँ ग्रेविटी उन्हें नीचे लाती होगी, बट व्हाई डू दीज ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड? This is explained by Archimedes principle. So that's the story कि Archimedes अपने bathtub में bath कर रहे थे जब उन्होंने suddenly Archimedes principle discover किया. The story was I cannot be even describing the entire story in just so short video, but really like to give a summary of that कि Archimedes अपने bathtub में ना actual में bath कर रहे थे. Suddenly when he saw कि जैसे ही उन्होंने enter किया कुछ वाटर, इनफैक्ट अ लॉट वाटर बाथटब से ओवरफ्लो होने लगा, तो वहां पे ही जस्ट केम आउट एंड क्राइड यूरेका, विच इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन इंग्लिश दैट आई हैव गॉट इट राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि आर्किमिडीज ने बताया कि एक काइंड की फोर्स एक्ट करती है फ्लूइड में। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रखें, सिंस यहाँ से प्रेशर होगा जिसकी वजह से कोई ना कोई सर्टेन फोर्स होगी। दिस इज डी ऑफ एफ नॉर्मल, डी एफ नॉर्मल, डी एफ नॉर्मल एंड ऐसे करके डी ऑफ एफ नॉर्मल बहुत सारी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होंगी। तो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से जो कि इस बॉडी पे एक्ट करता है, एक अपवर्ड फोर्स दैट इज क्रिएटेड कि यहाँ पे फ्लूइड है, हमारा फ्लूइड कंटेनर में फ्लूइड रखा है, यहाँ पे कोई भी रॉक है, तो इस रॉक पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी जिनको उन्होंने नाम दिया बुयंट फोर्स। इसकी एक डाउनवर्ड ग्रेविटी तो है, सो लेट मी ड्रॉ इट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट विल बी मच बेटर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं जी इज सेम एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होगा। यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ से नीचे इसका वेट है, कॉल इट डब्ल्यू। तो ऊपर से एक फोर्स एक्ट करती है दैट इज द बुयंट फोर्स। इसकी यूजुअल रिप्रेजेंटेशन एफ सब बी होता है, बहुत बार हम लोग बी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज नॉट व्हाट एक्चुअली इज इम्पॉर्टेंट, इज नेसेसरी। इंस्टेंट ये जो बुयंट फोर्स होता है ना, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी का। That's what Archimedes principle says. अब हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, द वे Archimedes proved। क्या हम लोग बेसिकली करते हैं कि फ्लूइड कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लूइड का सैंपल ले लेते हैं। दिस इज द थिंग, यहाँ पे इन भी फ्लूइड के एलिमेंट्स पे बहुत सारी फोर्स एक्ट करती होंगी, इन पे भी ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड देयर वेट, ग्रेविटी एक्चुअल में द वेट दैट्स ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता होगा एंड इन पे ऊपर बुयंट फोर्स एक्ट करता होगा। तो इस फ्लूइड का हम लोग वेट देख लेते हैं, दैट इज डब्ल्यू सब एफ। डब्ल्यू सब एफ कितना होगा? दैट इज मास ऑफ द फ्लूइड टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स व्हाट वी कैन कॉल इट। अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहें सो वी कैन एक्चुअली कॉल डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड रो है। ये कितना वॉल्यूम ले रही? वॉल्यूम वी ले रही, तो मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट कितना होगा? ऑब्वियसली रो इज एम ऑफ दिस ओवर वी, तो वी कैन से कि एम ऑफ एफ इज वी टाइम्स में रो। तो यहाँ पे दिस इज वी times rho times g, and that is the thing. If you want you can write it in the full form, or that is not really a requirement. तो अगर अब हम लोग चाहें कि इसी सेम वॉल्यूम में एक रॉक रख दें ऑफ द वेरी सेम शेप, तब क्या होगा?
तब यहाँ पे जो फ्लूइड एलिमेंट्स से ये रॉक इनको दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देगा एंड द लेवल ऑफ फ्लूइड में इंक्रीज, दैट्स द थिंग। तो ऑफ द सेम शेप हम लोग एक रॉक कंसीडर कर लेते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब इस पे कितनी बुयंट फोर्स एक्ट करती होगी? सिंस वॉल्यूम सेम है, एरिया सेम है, तो फोर्सेस भी सेम होंगी, तो बुयंट फोर्स अब भी सेम एक्ट करता होगा। इसका मतलब पहले बुयंट फोर्स कैसा था? सिंस द फ्लूइड वाज स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक था, ऑब्वियसली फ्लूइड एलिमेंट्स थोड़ी ना मूव कर रहे, तो इवन इफ वी डोंट कंसीडर रॉक फॉर नाउ, तो फ्लूइड एलिमेंट्स तो स्टैटिक है, यानी कि ऊपर जो बुयंट फोर्स एक्ट कर रही है एफ सब बी माइनस में नीचे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड इक्वल 0। तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे, इस फ्लूइड एलिमेंट के वेट के इक्वल बुयंट फोर्स एक्ट कर रही है सच दैट कि ये स्टैटिक ही रहने वाला है। अब जब हम लोगों ने उसी सेम शेप का, साइज का एंड ऑल दी सेम काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्यूम का हम लोगों ने रॉक रख दिया, ये उसी वॉल्यूम का यानी कि उतना ही फ्लूइड को ये डिस्प्लेस कर देगा, लेवल ऑफ फ्लूइड में राइज, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वॉल्यूम सेम है, सेम डीएफ नॉर्मल एक्ट कर रही है, यानी कि बुयंट फोर्स सेम एक्ट करना चाहिए। तो बुयंट फोर्स अब इस एलिमेंट के, क्योंकि ये तो या तो नीचे जा सकते हैं या फिर ऊपर राइज कर सकता है, सो वी आर नॉट श्योर, तो दिस इज स्टैटिक और नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट व्हाट वी कैन रियली से कि इस बॉडी के नहीं बल्कि इस बॉडी ने इतने वॉल्यूम में जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड के वेट के इस बॉडी पे बुयंट फोर्स इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, नॉट एग्जैक्टली, वरना जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट तो नीचे है, बुयंट फोर्स ऊपर एक्ट करता है। सो इफ वी राइट इट वेक्टरली दैट्स नॉट पॉसिबल, मैग्नीट्यूड वाइज में या the force of buoyant, that is the buoyant force on this body is equal to weight of the fluid displaced by the body in this certain amount of volume, and this statement is called Archimedes principle, which as Archimedes originally stated कि when a body is partially or wholly submerged in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force that equals the magnitude of the weight of the fluid displaced by the body, and that's the thing। जो हमारी floating होती है वो भी इसी principle पे based होती है। लाइक सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये वुड क्यों फ्लोट करती है? बुयंट फोर्स की वजह से, इट समहाउ मैनेजेस टू गेट इट अप। एंड जो बॉडीज होती हैं, सपोज कोई भी सब्सटेंस है हम लोगों ने फ्लूइड में रखा, तो अगर इस बॉडी, ये जो भी हमारा सब्सटेंस है, इसकी डेंसिटी कम होगी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तब ये केस होता है जहाँ बॉडी सरफेस ऑफ द फ्लूइड पे फ्लोट करती है। अगर इस सब्सटेंस की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तब ये बॉडी नीचे सिंक कर जाएगी। जो शिप्स होती हैं हमारी वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है। लाइक एक शिप तो मेटल की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, तो दैट इज मच डेंसर देन द वाटर, सो इट शुड जस्ट गो राइट देयर इन। लेकिन क्या अगर हम लोग देखें, अगर एक शिप को ड्रॉ करें, मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप इज हॉलो, मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप होता है वो तो हॉलो होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एयर फिल्ड होती है। एयर इज मच लेस डेंस इन कंपैरिजन टू वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास सी लेवल है, तो एयर जो है इतना सारा वॉल्यूम लेते हैं एंड इज ऑफ सो लेस मास कि अगर हम लोग ओवरऑल डेंसिटी लें ऑफ द से काइंड ऑफ शिप, तो यहाँ पे ये समहाउ ओवरऑल में तो इंक्लूडिंग द एयर एलिमेंट्स, इसकी डेंसिटी जो समहाउ शिप की हो जाती है वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंस ये डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो जाती है, दैट्स द रीजन कि एक शिप फ्लोट करता है एंड सिंक डाउन नहीं करता है। So this is what we can really learn about Archimedes principle. Not a very long topic but a lot interesting and say a lot exciting topic in fluid mechanics. So इसकी discovery भी बहुत, there was very nice thing that occurred, like I just told you this story कि Archimedes was बहुत है, and indeed जो story begin हुई थी that was the king had asked whether his crown was made of pure gold or not, and we'll be sharing the entire story in another video, and that was just all for today for the physics portion जो कि हमें particularly सीखना है right now for preparation of JEE or NEET or simply class 11, and that was just all for today, and thanks to you always in Jai Hind Jai Bharat.